माशाअल्लाह अहले सुन्नत पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब का एक बहुत बड़ा एहसान है और क़िबला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब की ये निशानी आपके साहबजादे फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए थे। तो माशाअल्लाह आपने अपने कीमती वक्त में से एक खूबसूरत वक्त आपको अता फरमाया। अल्लाह इनके कदम मैमूनत की बरक़ात हम सबको अता फरमाए। चंद अहम गुजारिशात जो इस बड़ी 11वीं शरीफ के हवाले से मैंने अपने जहन में माहूद रखी हैं वो आपकी बारगाह में पेश करनी है। उसके बाद ज़िक्रुल्लाह और जो हमारा इज्तिमाई दुआ का सिलसिला है, फिर महफिल अपने उरूज की तरफ जाती है। तवज्जो रखिएगा, मोहब्बत से पढ़िए सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। अल्लाह ये आसमानों का भी नूर है और जमीन का भी नूर है। अब ये हमें समझ में कैसे आए? उसका जलवा तो हर सू है, हर जगह उसकी रहमत के फेरे हैं। तो रब हमें समझाने के लिए मिसाल इरशाद फरमाता है। 18वां पारा है, सूरत नूर है। अब रब आसमानों और जमीन के नूर को समझाना चाह रहा है तो हमें मिसाल देते हुए इरशाद फरमाता है। तवज्जो है ना? फरमाया मसलु नूरिही, फरमाया अल्लाह के नूर की मिसाल ये है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह हमसे प्यार कितना फरमाता है कि हमें बात समझाने के लिए वो रब मिसालें भी बयान फरमाता है ताकि बात जो की जा रही है वो फहम के करीब जरा हो जाए और समझ में आ जाए। अब आप थोड़ी तवज्जो फरमाएं तो फरमाया अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी है। कैसी है? फरमाया का मिशकातिन। तवज्जो बिल्कुल रखिएगा। फरमाया कि जैसे एक ताक होती है, आप ताक समझते हैं? जैसे पुराने दौर में जब घर बनाए जाते थे तो घर की दीवार के अंदर एक ताक भी बनाया जाता था, छोटा सा एक ताक भी बनाया जाता था। उसकी कैफियत कैसी होती थी? जैसे आप पीछे मेहराब देख रहे हैं, ये मेहराब इस अंदाज में बना है तो इस अंदाज में दीवार में जगह छोड़ी जाती थी, ताक बनाया जाता था। फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह के नूर की मिसाल ऐसी है कि जैसे एक ताक है। आप मेरे साथ बोल सकते हैं क्या है? हाँ, एक ताक है। फिर फरमाया कि क्या समझ में आई बात? तो हमने कहा कि मौला इतनी तो बात समझ में नहीं आई कि तेरे नूर की मिसाल को समझना है और सिर्फ हम यहां रुक गए कि जैसे एक ताक हो। फरमाया हां, फिर ऐसे समझो कि कमिशकातिन फीहा मिसबाह, उस ताक के अंदर एक चिराग भी जल लगा है। ठीक है? वो एक खूबसूरत ताक है, उस ताक में एक चिराग है। तो ताक भी याद रखना है, चिराग भी याद रखना है। फिर फरमाया वो जो चिराग है ना वो महज ताक में रोशन नहीं है। फरमाया अल मिसबाह, चिराग को अरबी में मिसबाह कहते हैं। फरमाया अल मिसबाहु फिज जुजाजा, एक तो है लाइट रोशनी, लेकिन अगर वो रोशनी किसी फानूस के अंदर हो, तवज्जो है आपकी? अगर वो रोशनी किसी फानूस में हो तो उस रोशनी की जो मुनाकिस होने वाली रोशनी है उसकी कैफियत बढ़ जाती है। फरमाया ताक और उस ताक के अंदर जलने वाला एक चिराग है, लेकिन वो चिराग जो जल लगा है वो एक फानूस के अंदर जल लगा है। ठीक है? अल मिसबाहु फी जुजाजा। फिर फरमाया अज़्जुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़द मिन शजरतिन मुबारका। इस लफ्ज़ पर गौर करना है, शजरतिन मुबारका। अल्लाह करीम ने फरमाया कि वो जो ताक में चिराग जल रहा है, जो एक फानूस के गिलाफ में है, जो एक फानूस के हिसार में है, फरमाया इस चिराग की रोशनी ऐसी है कि जब तुम यहां बैठकर
फर्श जमीन पर बैठकर जुल्मतों की रात में आसमान की तरफ देखते हो तो जो सबसे ज्यादा रोशनी वाला सितारा होता है, उस चराग की मिसाल उस सितारे की तरह। ठीक है, अब ये मिसाल यहां पूरी हो गई। उसकी चमक के बारे में कि अब उसकी चमक है किस वजह से, वो वजह अल्लाह ने आगे मिन के साथ बयान फरमाई है। लेकिन मैं, आप चूंकि सादा जहन के मालिक लोग हैं, समझदार हैं, हुजूर से प्यार करने वाले हैं, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत आपको सुनाऊं ताकि इस मकाम पर उनकी रिवायत को सुनकर हमारे जहन खुल जाएं और पता चले कि अल्लाह ने ये ताक किसको बताया है, ये चराग किसको बताया है, ये रोशनी किसकी है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जो हिब्रुल उम्मा हैं, इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं, आप फरमाते हैं कि जनाबे सय्यदुना कअबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि ये जो रब ने मिसाल दी है कि अल्लाह के नूर की मिसाल ये है कि जैसे ताक हो, जैसे ताक हो, फरमाया इस ताक से मुराद सीने मुस्तफा है, इस ताक से मुराद सीने मुस्तफा है, सीने मुस्तफा। फिर फरमाया कि उस ताक में जो जलने वाला चराग है वो कल्बे मुस्तफा है, जो खुदा की मोहब्बत में जल रहा है। अल्लाह अकबर। और फरमाया कि ये सीना ऐसा रोशन है, ये खुदा के जलवों से दिल इतना मामूर है कि इसकी रोशनी इतनी आला है कि ना कोई दिल मुस्तफा के दिल की तरह है, ना कोई सितारा मुस्तफा के दिल के उजाले की तरह है। अल्लाह अकबर। ये मिसाल जब हमने समझ ली तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो सरकार का सीना है ना, जो सरकार का सीना है मुबारक, ये सीना सारा का सारा रोशन है। क्या है? रोशन है। और ऐसा रोशन है कि आपको समझाने के लिए अर्ज करूं कि जैसे आफताब रोशन है, जैसे सूरज रोशन है। बोलिए सुभान अल्लाह। और सूरज खुद कितना रोशन है आपको पता है? इतना रोशन है कि अगर आप आईना अपने पास रखें ना और उसका रुख सूरज की तरफ कर लें तो जो जलवा सूरज का है वही जलवा आईने का हो जाएगा। ऐसा है ना? बच्चे शरारत भी करते हैं कभी कभी, सूरज की तरफ रुख करते हैं ना मिरर का, और फिर बहन के चेहरे पर, भाई के चेहरे पर वो ऐसे दिखाते हैं आंख के अंदर। फिर जब आफताब की, सूरज की रोशनी आती है तो आंख चुंदिया जाती है। ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन एक मिसाल आपको दे रहा हूं, हमारी जिंदगी के करीब तरीन ये मिसाल है। तो इंसान क्या करता है कि सूरज की तरफ आईने को करता है, उस आईने के अंदर सूरज का अक्स चमकता है, और जब सूरज का अक्स आईने में चमकता है तो सूरज का खुद कुछ कम नहीं होता। समझ आ रही है? सूरज का खुद कुछ कम नहीं होता, बल्कि सूरज की वो शुआएं जो आईने में चमक रही हैं उसमें इतनी बरकत होती है कि अगर उस आईने के सामने जिसमें सूरज का जलवा चमक रहा है उसके सामने अगर बिल्कुल एक खास जाविये से दूसरा आईना रख दिया जाए तो जो सूरज का जलवा पहले आईने में था वो दूसरे आईने में भी चमकने लग जाता है। ठीक है? मिसाल समझ में आई है? बस मैं बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता, बस इसी को कहते हैं अल्लाह वालों का सिलसिला। कैसे? मैं कहूंगा कि बिला तशबीह बिला तमसील, जो रब का जलवा है, जो रब का नूर है, वो कहां चमका? मुस्तफा के सीने में चमका। और मुस्तफा करीम के सीने के सामने, हुजूर के आईने के सामने जिसने अपना आईना रखा, मुस्तफा के सीने के नूर से वो आईने भी रोशन होता चलेगा। तो आप कहेंगे कि किसने आईना रखा? मैं कहूंगा जनाब अबू बकर सिद्दीक ने अपना आईना रखा। आप कहेंगे कि किसने अपना आईना रखा? तो मैं कहूंगा कि जनाब उमर फारूक आजम ने अपना आईना मुस्तफा के आईने के सामने रखा। आप कहेंगे किसने आईना रखा? जनाब उस्मान ने आईना रखा, जनाब हैदर कर्रार ने, आले रसूल ने
असहाबे रसूल ने ये अपने अपने आईने मकीने गुंबदे खजरा की तरफ करते गए। जो नूर रब का मुस्तफा के सीने में था वो नूर इन सब के सीने में भी रोशन होने लग गया। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और जब ये बात समझ में आ गई तो मैं कहूंगा वो नूर तो फिर बुझ नहीं सकता जो मुस्तफा के सीने में रोशन हो गया। जब सूरज आईनों में चमकता है, 1000 आईने जावियों में रख दिए जाएं, सूरज सारे आईनों में चमकता है, सूरज का अपना नूर कम नहीं होता, उसकी चमक दमक बाकी रहती है। अरे बिला तशबीह बिला तमसील, बिल्कुल इसी अंदाज में रब का जलवा मुस्तफा के सीने में, मुस्तफा का जलवा अबू बकर के सीने में, अबू बकर का जलवा उमर के सीने में, उमर का जलवा उस्मान के सीने में, उस्मान का जलवा अली के सीने में, अली का जलवा इमाम हसन और हुसैन के सीने में, और इनका जलवा हजरत ज़ैनुल आबिदीन के सीने में, उनका जलवा जनाब इमाम बाकर के सीने में, उनका जलवा इमाम जाफर सादिक के सीने में, उनका जलवा जनाब सैयदुना इमाम अली रज़ा के सीने में, मूसा कासिम के सीने में। ये जलवा चलते चलते कहां पहुंचा? बगदाद की जमीन शहंशाह बगदाद तक पहुंचा। बोलिए सुभान अल्लाह। जो जलवा मदीने में चमक रहा था वो जलवा फिर बगदाद के अंदर जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सीने में चमकने लगा। अल्लाह अकबर। मैंने जुमातुल मुबारक में 2 रिवायात यहाँ पेश करी थी। उन रिवायात का खुलासा आपकी बारगाह के अंदर मैं पेश करता हूँ। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की मखलूकात तो बहुत हैं। तवज्जो है आपकी, ये बड़ा नादिर हवाला है। आज आपको गौसे आजम पर प्यार आएगा, आज आपको ख्वाजा गरीब नवाज पर प्यार आएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया बेशक मखलूक में, अल्लाह की मखलूक में, फरमाया सारे मुसलमान जो है ना वो सारे एक जैसे नहीं है, वो सारे एक जैसे नहीं है। फरमाया कि उन मुसलमानों में 300 आदमी ऐसे हैं। कितने? 300 आदमी ऐसे हैं कि जिनके दिल हजरत आदम के दिल की तरह हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि फिल खल्क़ि सलासमिअतिन कुलूबुहुम अला क़ल्बि आदम। 300 अफराद के दिल हजरत आदम के दिल की तरह हैं। फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं वलिल्लाहि ताला फिल खल्क़ि 40 कुलूबुहुम अला क़ल्बि मूसा। फरमाया कि उन फिर मुसलमानों में 40 खास हैं, उन 40 के दिल हजरत मूसा के दिल की तरह हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वो मूसा जो कलीमुल्लाह हैं, वो मूसा जो रब से कोहे तूर पर हम कलाम होते हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर फरमाया वलिल्लाहि ताला फिल खल्क़ि 7 कुलूबुहुम अला क़ल्बि इब्राहीम। फिर फरमाया 7 अफराद ऐसे हैं कि जिनके दिल हजरत इब्राहिम के दिल पर हैं। और बोलो सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम की औलाद में अल्लाह ने अंबिया की बहारें अता फरमाई। पूरा बनी इसराइल का सिलसिला हजरत इब्राहिम से चला है। बोलिए सुभान अल्लाह। जिन पर हम दुरूद पाक पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। फरमाया वलिल्लाहि ताला फिल खल्क़ि 5। फरमाया फिर 5 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं कुलूबुहुम अला क़ल्बि जिब्राईल। उन 5 के दिल हजरत जिब्राईल के दिल की तरह हैं। फरमाया वलिल्लाहि ताला फिल खल्क़ि 3।
फरमाया उनमें 3 ऐसे हैं कि उन 3 के दिल कुलूबुहुम अला क़ल्बी मीकाईल, हजरत मीकाईल के दिल की तरह हैं। वलिल्लाहि तआला फिल खल्क़ि वाहिदुन, फरमाया फिर उनमें से एक ऐसा है, 300 अलग, 40 अलग, 7 अलग, 5 अलग, 3 अलग, फिर उन सबसे जुदा एक, फरमाया एक ऐसा है कि उस एक का दिल अला क़ल्बी इसराफील, हजरत इसराफील के दिल की तरह है। बोलिए सुभान अल्लाह। फ़इज़ा मातल वाहिद अब्दलल्लाहु मकानहु मिनस सलासा व इज़ा माता मिनस सलासा अब्दलल्लाहु तआला मकानहु मिनल खम्सा व इज़ा माता मिनल खम्सा अब्दलल्लाहु तआला मकानहु मिनस सबआ व इज़ा माता मिनस सबआ अब्दलल्लाहु तआला मकानहु अब्दलल्लाहु तआला मकानहु मिनल अर्बईन व इज़ा माता मिनल अर्बईन अब्दलल्लाहु तआला मकानहु मिनस सलासी मिआ व इज़ा माता मिनस सलासी मिआ अब्दलल्लाहु तआला मकानहु मिनल आम्मति फीही युहयी। सरकार फरमाते हैं ये जो सिलसिला है ना, ये जो सिलसिला है कि 300 हैं, 40 हैं, गिनती याद रहेगी, 300 हैं, 40 हैं, 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 1 है। और जब सैयदुल मुरसलीन बताए ना कि ये सारे एक जैसे नहीं बल्कि ये खास हैं रब के, तो फिर खुदा की कसम हमें ये वलियों का निजाम समझ में आता है, ये वलियों का निजाम समझ में आता है। अब आगे सुनिए आप, सरकार फरमाते हैं, कौन? हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब इनमें से किसी एक का इंतकाल हो जाता है, जो एक है, फर्द वाहिद जो एक है, उसका अगर इंतकाल हो जाए, वो मलाए आला की तरफ कूच कर जाए, तो जो नीचे वाली कैटेगरी है वो कौन सी है? 3। तो उन 3 में से जो शरफ में अफजल है, आला है, उसको एक की जगह पर कायम मकाम कर दिया जाता है। आप अहमियत समझ रहे हैं अल्लाह के वलियों की। सरकार फरमाते हैं कि अगर 3 में से कोई एक मलाए आला पहुंच जाए, तो नीचे जो 5वां दर्जा है, जहां 5 अफराद होते हैं, उन 5 अल्लाह वालों में से ऊपर एक को कायम मकाम बना दिया जाता है। अगर 5 में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, तो फिर नीचे जो 7 हैं, उनमें से किसी एक को प्रमोट कर दिया जाता है। उसका अपग्रेड करने के बाद उसको अल्लाह वाले के अंदर दर्जा दे दिया जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। इसी तरह जो 40 में से कोई या 7 में से इंतकाल कर जाए, तो नीचे 40 से उसको दर्जा ऊपर कर दिया जाता है। जो 40 में से कोई वफात पा जाए, तो 300 में से दर्जा देकर ऊपर कर दिया जाता है। और 300 में से अगर कोई इंतकाल कर जाए, तो फिर अल्लाह आम मुसलमानों में से किसी एक के दिल को सैकल रोशन करके उन 300 के अंदर एक में कायम मकाम कर देता है। सरकार फरमाते हैं ये निजाम है रब का, ये आम बंदे नहीं हैं, ये रब का निजाम है। ये निजाम कितना मजबूत है, सरकार फरमाते हैं युहयी व युमीतु। सरकार फरमाते हैं कि ये जो 300 हैं, ये जो 40 हैं, ये जो 7 हैं, ये जो 5 हैं, ये जो 3 हैं, ये जो 1 है, सरकार फरमाते हैं ये ऐसे अल्लाह वाले होते हैं कि अल्लाह इनकी दुआओं से जिंदगी भी देता है और जिंदगी वापस भी ले लेता है। ये अल्लाह वालों की शान सरकार खुद बयान फरमाए। वो कहते हैं अल्लाह वाले क्या दे सकते हैं? मैंने कहा बुत तो कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनको दिया कुछ नहीं है। तवज्जो है, क्योंकि तकरीर का वक्त नहीं है ना, मैं आपके सामने सिर्फ जुमला पढ़ लगा हूं, आप उसको सुलझा खुद लीजिएगा। कहने लगे आप बुतों से मांगते हैं, हिंदू बुतों से मांगते हैं, और मुसलमान जो हैं वो बरेलवी जो हैं वो औलिया से मांगते हैं। खवातीन भी तवज्जो कीजिए, मेरे भाई भी तवज्जो कीजिए। तो याद रखिए कि अल्लाह ने बुतों को दिया, कुछ दिया है? कोई बड़ी सी बड़ी देवी आ जाए, देवता आ जाए, उसको कुछ दिया है अल्लाह ने? उनके तो गोदाम क्या है बोलिए? खाली है और ताला लगा हुआ है, बड़े कंजूस हैं। उनके
इनके पास तो रब का दिया हुआ कुछ नहीं। हाँ, शैतान ने उनकी खामखा एक खास तबके के अंदर इज्जत बनाई हुई है, लेकिन ये जो गौसे आजम हैं, ये जो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, ये जो सालिहीन हैं, ये जो उलमाए रब्बानीहीन हैं, ये खाली नहीं, रब ने इनके दामन भरे हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं वयुमतिरू वयुम्बितू, अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से आसमान से बारिश नाजिल फरमाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। वयुम्बितू, अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से जमीन पर सब्जा उगाता है। ये सरकार मनकबत पर लगे हैं। किसकी मनकबत पर लगे हैं? अपनी उम्मत के वलियों की मनकबत पर लगे हैं। ना ये नबी हैं, ना ये रसूल हैं, ये कौन है? ये मुस्तफा की उम्मत के औलिया हैं। फरमाया इनकी दुआ से जिंदगियां मिलती हैं। और कोई जालिम हो, समझ ना आ रही हो, ये दुआ कर दे, अल्लाह उसे तख्त और ताज समेत उसको हला कर देता, वो मर जाते हैं। फरमाया इनकी दुआओं से बारिशें होती हैं, इनकी दुआओं से सब्जा उगता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब इन सुभान अल्लाह की सदाओं में मैं सरकार के वो अल्फाज कोट कर रहा हूं कि जिसको सुनकर पढ़कर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। सरकार फरमाते हैं, क्योंकि आज की महफिल है बड़ी 11वीं शरीफ की, गौस पाक ने आप सबको बुलाया है, तो ये खूबसूरत तोहफा मैं आपको दे रहा हूं। सरकार फरमाते हैं वयदफउल बला। अब बला का तर्जमा मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये माशाअल्लाह मेरे भाई आप समझते हैं बला किसको कहते हैं और दफा किसको कहते हैं, उसी से है यदफउल, मुदारे का सीगा। फरमाया वयदफउल बला, और जब ये दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह बड़ी से बड़ी बला को दूर भी देता है। अब लगाओ नारा, नारे गौसिया, या गौसे आजम अल मदद। बुतों को दिया कुछ नहीं, और अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने अपने वलियों को ऐसी तासीर दी है कि ये दुआ के लिए हाथ उठा ले तो अल्लाह खाली हाथ नहीं फेरता है, भर भर के अता फरमाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। क़ीला लि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने अर्ज किया, हुजूर कैफ़ युहयी व युमीत, ये कैसे जिंदा करते हैं, कैसे मारते हैं? जिंदा तो अल्लाह करता है, मारता तो अल्लाह है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने सवाल कर लिया, तो सरकार ने फरमाया क़ाला लिअन्नहुम यसअलून अल्लाह, वो अल्लाह से सवाल करते हैं, दुआ करते हैं। जिसकी जिंदगी की दुआ कर दे अल्लाह उसकी जिंदगी बढ़ा देता है, और जिसके लिए बर्बादी के लिए दुआएं जरर कर दे अल्लाह उसकी जिंदगी को कम कर देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस मुबारक रिवायत को इमाम अबू नुआइम ने भी बयान फरमाया और इमाम दाइलमी ने मुस्नदुल फिरदौस के अंदर भी जिक्र फरमाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो ये रिवायत पढ़ के हमारे दिल में अल्लाह वालों की अजमत और शान का जो मकाम है वो मजीद ऊंचा हो जाए। देखो बुत खाली हैं, उनको दिया कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपने खास बंदों को बहुत कुछ अता फरमाया है। ठीक है, तो अगर कोई उनसे कहे कि या गौस अल मदद, तो ये शिरक नहीं बल्कि ये कहना ऐन तौहीद है। हम या गौस अल मदद कहकर ये अकीदा रखते हैं कि या गौस आप कब्र अनवर में हमारे लिए दुआ के लिए हाथ उठा दीजिए। जब गौस पाक दुआ के लिए हाथ उठाते हैं ना, तो खुदा की कसम जो हमारी बलाएं होती हैं फिर वो भी बलाओं में पड़ जाती हैं, मुश्किलों को मुश्किलें आ जाती हैं। अल्लाह अकबर। आसानियां फिर आपकी तरफ बढ़ती चले आती हैं। मैं आपसे क्या क्या अर्ज करूं। इस बज़्म हुजूरी शरीफ में जो हर इतवार को यहाँ ज़ोहर के बाद होती है, गौस पाक को बड़ा याद किया जाता है। बफर जोन से मैं आपको बताऊं, एक खातून एक इतवार छोड़ के एक इतवार यहाँ तशरीफ लाती है। बफर जोन वो कितना दूर है यहाँ से, वो बच्चों वाली औरत है, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आती हैं। कोई 6 महीना 7 महीना या इससे भी ज्यादा माशाल्लाह उनको हो गया यहाँ आते हुए। उन्होंने मुझे अभी पिछले दिनों कॉल की, कहा कि मेरे बच्चे के दिल मदद अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन होकर कहां से आती है? गौस पाक के दरबार से आती है।
मैंने कहा मौलवी साहब फिर जाके बैठ जाए थर के सहरा में और टेंट लगाकर बोलें कि तू रज़्ज़ाक है तो खाना मुझे पहुंचा, तो फिर कोई बंदा खुदा आएगा तेरे दरवाजे को खटखटाएगा, आवाज देगा और कहेगा ले ये खाना आया है, तो तू कहना उसको नहीं मैं तो खालिस तौहीद का मानने वाला हूं, वसीले और सबब का कायल नहीं हूं, ये खाना कहां से आया। मैंने कहा जिस उसूल से आप 40 दिन के चिल्ले में उस खाने को कबूल कर लेते हैं और शिरिक बोलिए ना नहीं होता, तौहीद भी बाकी रहती है ना। आप कहते नहीं नहीं ये बंदा तो सबब बना है, दुकान सबब बनी है, सेठ साहब तो सबब बने हैं, रज़्ज़ाक अल्लाह है, रिज़्क़ अल्लाह ही देता है, लेकिन सबब ये बंदा बना, सबब ये दुकान बनी, सबब ये सेठ बना है। तो मैंने कहा ये सेठ साहब अगर सबब बन सकते हैं तो फिर गौसे आजम क्यों सबब नहीं बन सकते, ख्वाजा गरीब नवाज क्यों सबब नहीं बन सकते। कहने लगे नहीं नहीं किसी और से आप मांगे पुकारे तो ये खाली शिरक हो जाएगा। मैंने कहा हम किसी को छेड़ नहीं रहे, लेकिन अपने लोगों को समझा रहे हैं। जब मस्जिद तामीर हो रही थी तो सारा दिन माइक पर कौन चिल्ला रहा है, चंदा दे दीजिए। मैंने कहा आप अल्लाह से मांगे चंदा, दुनिया से क्यों मांग रहे हैं, ये तो शिरक है, दुनिया से नहीं मांगना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब खूब जोर लगा के चंदा मांग रहे हैं। तो कहने लगे नहीं 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 असल में तो अल्लाह ने बंदों को दिया है और बंदों से हम मांग रहे हैं, तो ये अल्लाह का दिया हुआ ही दे रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल इसी उसूल पर हम भी कह रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं, सरकार फरमाते हैं 300 ऐसे हैं, 40 ऐसे हैं, 7 ऐसे हैं, 5 ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं, एक ऐसा है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठा दे देता अल्लाह है, लेकिन इनकी दुआ की बरकत से अल्लाह झोलियां भर देता। बोलिए सुभान अल्लाह। ये तो मैंने कहा छोटी सी बात थी तो समझने की बात थी, बस आपने खामाखी इसको बतंगड़ बनाया हुआ है, शिरक और बिदअत के फतवे आपने झाड़े हैं। आप इन मुल्लाओं को छोड़ें, इन्होंने अभी तक आंख खोलकर देखा नहीं कि गौसे आजम का मकाम कितना बड़ा है। ये अभी पहचानते नहीं कि गौस पाक कौन है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम इमाम हसन के बेटे हैं। किसके? इमाम हसन के बेटे। गौसे आजम इमाम हुसैन के बेटे, नजीबुत तरफैन हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं। वाली साहब की तरफ से इमाम हसन के बेटे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन के बेटे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मेरे इमाम ने फरमाया, कहने लगे 12 इमाम। मैंने कहा नहीं सारे इमाम। कहने लगे आप 12 इमाम का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, हम तो सारे इमामों का जिक्र करते हैं। कहने लगे नहीं हमारे यहाँ 12 इमाम होते हैं। मैंने कहा आपके यहाँ गिनती सिर्फ 12 है, हमारे इमाम ने यह अकीदा दिया है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब ठहराना। मैंने कहा 12 इमाम हो, उनसे नीचे उतर कर गौसे आजम हो, ये भी हमारे इमाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम वाली साहब की तरफ से कौन है? हसनी है। कौन है? हसनी। कैसे? आपके वाली साहब का नाम है जनाबे सैयदुना अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। ये गौस पाक के वालिद का नाम। गौस पाक के वालिद का नाम अबू सालेह, उनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम सैयदुना यहया जाहिद, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, उनके वालिद का नाम सैयद वाहिद, उनके वालिद का नाम सैयद मूसा सानी, उनके वालिद का नाम सैयद मूसा, उनके वालिद सैयदुना अब्दुल्ला सानी, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला महज, उनके वालिद सैयद हसन मुसन्ना, उनके वालिद सैयदुना सरकार इमाम हसन मुश्तबा, और उनके वालिद हैदर कर्रार मौला मुश्किल कुशा। बोलिए सुभान अल्लाह। ये हसनी सैयद हैं और गौस पाक वालिदा की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वालिदा की तरफ से इमाम हुसैन के बेटे कैसे हैं? गौस पाक की वालिदा का नाम, आंखें झुकाई, गौस पाक की मां का नाम सैयदा उम्मुल खैर बीबी फातिमा। सुभान अल्लाह। बीबी फातिमा। फरमाया बीबी फातिमा
अब मेरे जहन में वाकया उतर गया है जो सीरत निगारों ने इमाम याफी या शाफई ने बयान फरमाया, लेकिन वक्त चूंकि कम है, बस इतना सुन लीजिए कि गौस पाक के वालिद जो है ना, हाँ, वो कोई बहुत साल खिदमत फरमाते रहे एक बाग की, और बाग के मालिक ने कहा कि छुटकारा तब मिलेगा कि जब मेरी लूली, लंगड़ी, अंधी, बहरी बेटी से शादी करोगे। कहा हुजूर ठीक है, एक गुनाह बख्शवाने आया था, तो चलो ठीक है, उस गुनाह की मुआफी के लिए ये भी हमें काबिल कबूल है। अल्लाह अकबर। जब गुजला उरूसी में गए तो आंखें फटी की फटी रह गई, वहां तो जन्नत की हूर जैसे बैठी थी, हाथ भी सलामत है, आंख भी सलामत है, वो बोल भी सकती हैं, वो सुन भी सकती हैं, वो तो माशाल्लाह चांद का टुकड़ा है। तो गौस पाक के वालिद जो है वो घबरा कर बाहर आए, कहा हुजूर वहां तो कोई और खातून तशरीफ फरमा है। तो गौस पाक के जो नाना जान है, हाँ, नाना जान, वो आगे बढ़कर सीने से लगाया, फरमाया मेरी बेटी बड़ी परहेजगार है, वो आंख से अंधी इसलिए है कि उसने कभी आंख से गुनाह नहीं किया, वो कान से बहरी इसलिए है कि कभी उसने कान से गाना नहीं सुना, वो पांव से लंगड़ी इसलिए है कि कभी घर से बाहर गुनाह के काम के लिए कदम नहीं निकाला, वो हाथ से लूली इसलिए है कि उसने कभी हाथ से गुनाह नहीं किया। तो मैं सारी जिंदगी ऐसा जवान तलाश कर रहा था जो इसके काबिल हो, तो सुनो अगर कोई मुझे इस काबिल मिला है तो अबू साले मूसा वो तेरी सूरत के अंदर मिला है। अब अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और यहां बीबी सैयदा उम्मुल खैर फातिमा, इनका निकाह हुआ तो पैदा कौन हुए? जनाबे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। बोलिए सुभान अल्लाह। बाप परहेजगार हो, बीवी नेक हो, तो आज भी अल्लाह की ये जमीन बांझ नहीं हुई, आज भी गौसे आजम उस कोख से पैदा होते हैं। अल्लाह अकबर। जनाबे सैयदा उम्मुल खैर बीबी फातिमा, गौस पाक की मां का नाम है, आपके वालिद का नाम है सैयद अब्दुल्ला अस्सुमई, उनके वालिद का नाम है सैयद अबू जमालुद्दीन, सुभान अल्लाह भी बोलिए। उनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद, उनके वालिद का नाम है सैयद अबुल अता, उनके वालिद का नाम है सैयद कमालुद्दीन ईसा, उनके वालिद का नाम है सैयद अलाउद्दीन अल जव्वाद, उनके वालिद का नाम है सैयद इमाम अली रजा, उनके वालिद का नाम है इमाम मूसा कासिम, उनके वालिद का नाम है इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद का नाम है इमाम मोहम्मद अल बाकर, और उनके वालिद का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम है सरकार इमाम हुसैन शहीद करबला, और उनके बाबा का नाम है हैदर कर्रार मौला मुश्किल कुशा। गौस पाक हसनी हुसैनी सय्यद, और खुदा की कसम ऐसे निखरे हुए सय्यद हैं कि मैं क्या कहूं, आपकी गुनियत तालिबीन को पढ़े ना तो ऐसे निखरे हुए सय्यद हैं कि सुभान अल्लाह, दिल खुश हो जाता है। सरकार गौसे आजम सय्यद हैं, अली के बेटे हैं, लेकिन आपका मोहब्बतों का अकीदा पता है क्या है? फरमाते हैं कि अफदलुल बशर बादस अंबिया, अफदलुल बशर, सारे बशरों में, सारे इंसानों में अंबिया के बाद जो सबसे अफजल, फरमाया अबू बकर as-सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बोलिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सय्यद हैं, हसन के बेटे हैं, हुसैन के बेटे हैं, लेकिन अकीदा क्या है? हुजूर के यारों से प्यार करना है, हुजूर के वफादारों से मोहब्बत करनी है, ये अकीदा गौसे आजम का है। मैंने कहा कि जब गौस पाक इतने बड़े सय्यद हैं तो कभी आपने कोई जुलूस गौस पाक का भी देखा है? जो काले जुलूस निकालते हैं अहले बैत का, तो वो कभी गौस पाक का भी जुलूस निकालें, कभी देखा है आपने? है? और गौस पाक तो गौस पाक हैं, वो तो इमाम हसन का जुलूस नहीं निकालते। कभी इमाम हसन का जुलूस देखा है? क्यों? फातिमा के बेटे नहीं हैं, अली के बेटे नहीं हैं, बल्कि हैं और बड़े बेटे हैं। हाँ, फजीलत में भी आला हैं। हुजूर ने जिसको सबसे पहले सय्यद कहा सय्यदों में, वो इमाम हसन हैं, ठीक है? तो वो इमाम हसन का जुलूस नहीं निकालें,
उनकी मजलिस ना करें, बस सिर्फ झंडे पर नाम लिखा है। क्यों यह रवैया क्यों है भाई? इसलिए कि इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली। वो सहाबी रसूल हैं, बुजुर्ग सहाबी हैं, अमीर शाम थे, उनसे सुलह कर ली। तो इनको अहले बैत की लिस्ट से तो नहीं निकाल सकते इमाम हसन को, लेकिन अपनी तकरीरों की लिस्ट से निकाल दिया। समझ आ रही है? अपने जलसों जुलूसों की लिस्ट से निकाल दिया। तो फिर अहले बैत की मोहब्बत का ढोंग ना रचाएं। अगर मानना है अहले बैत को तो फिर सारे अहले बैत को माने। जिस तरह मेरे इमाम ने फरमाया, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर। अल्लाह करीम गौसे आजम की इस कामिल मोहब्बत के तुफैल अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जिस अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आज आप सब यहाँ पर आए हैं, माशाल्लाह, कोई कुरंगी से आया है, कोई लांडी से आया है, कोई नाज़ाबाद से आया है, कोई मलीर शाह फैसल से आया है। खुदा की इज्जत की कसम गौस पाक सबको मुलाहजा फरमा रहे हैं। वो गौस पाक जानते हैं कि कौन कितनी मोहब्बत से मुराद लाया है, कौन अपना दिल खाली लाया है, कौन अपनी झोली खाली लेकर आया है। गौस पाक सबकी मुरादों को जानते हैं। गौस पाक को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम दिया। हुजूर की नियाबत मुतलका आज गौस आजम के पास है आज, और बेफैज इनके कोई वली वली बन नहीं सकता। इनके वसीले के बगैर ये 300 और ये 40 और ये 5 और ये 7 और ये 3 और ये 1 गौसे आजम के वसीले के बगैर ऊपर कभी तरक्की नहीं कर सकते। जिसको जो मोहब्बत का जाम मिलता है, खुदा के इरफान का जाम मिलता है, वो गौसे आजम के वसीले से होकर के मिलता है। वो इतनी बड़ी और बुलंद और बाला शख्सियत हैं। कमाल मारिफत के मोहब्बत के जाम गौसे आजम ने पिए। आपने रब को ऐसा राजी किया, ऐसा राजी किया, ऐसा राजी किया कि मेरे इमाम फरमाते हैं, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कस्में दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तो जब गौसे आजम इतनी बुलंद और बाला शख्सियत हैं, तो फिर कादरी तू घबराता क्यों है? तेरा टोकरा छोटा है, परेशानियों का टोकरा छोटा है, उस पाक की जो आता है वो बहुत बड़ी है। तो बज़्म हुजूरी खत्म कादरिया शरीफ के अंदर मुवाज़बत फरमाएं, एहतमाम से मुहब्बत से आते रहें। मुझे लोगों ने कहा भी कि हुजूर साथ बाजार भी है, वहां भी कमाई होती है, वहां भी मामलात होते हैं, दुनिया बिकती है, और आप छुट्टी के दिन, और वो भी इतवार के दिन, और वो जोहर के बाद। मैंने कहा भाई जिसको सौदे की पहचान होती है तो फिर वो बस रोड जाके भी खरीदता है। जिसको सौदा खरीदने आता है फिर वो जोड़िया बाजार भी जाता है। ये तो फिर गौस पाक के मानने वाले हैं, ये तो फिर कादरी फकीर हैं। तो फिर इनको पहचान होगी ना, तो ये खुद ही इस सौदे को लेने के लिए कोई कहां से आएगा, कोई कहां से आएगा। फिर वो वक्त नहीं देखेगा, फिर वो ये देखेगा कि गौस पाक का जलवा कैसा बरस रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इतनी अकीदत के साथ गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला से वाबस्ता हो जाएं कि आपको कोई मुश्किल पेश आए, मुसीबत पेश आए, तो जो हमारे मशाइख ने सिलसिला जिक्र किया है उसके मुताबिक आप अमल करें। अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज पढ़ें। किसके लिए? अल्लाह के लिए 2 रकात नफल पढ़िए, और नफल जब खत्म हो जाएं सलाम फेर दें तो हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़िए। बोलिए सुभान अल्लाह। और फिर अगर मुमकिन हो तो बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलिए। कितने? बगदाद शरीफ कहां है? अगर आप खाना काबा की तरफ रुख करें, यहाँ कराची में, पाकिस्तान में, खाना काबा की तरफ रुख करें तो अपना रुख दाएं तरफ थोड़ा सा मोड़ दें, सीधे हाथ पे थोड़ा सा मोड़ दें, तो इसी सिमत में मदीना भी है, इसी सिमत में गौसे आजम भी है। नफल पढ़ें अल्लाह के लिए,
सलाम फेरने के बाद मुस्तफा करीम पर दुरूद सलाम पढ़िए। मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरे भाई जो मुरादे लेकर आए हैं, दिल में कोई इल्तिजा लेकर आए हैं, वो इस गुजारिश को तवज्जो के साथ सुने। आप नमाज खत्म करने के बाद, दुरूद सलाम पढ़ने के बाद बगदाद शरीफ की तरफ 11 कदम चलें। अब वो 11 नाम हैं, वो आपको नहीं भी आते, बस आपको इतना आता है, या गौस अल मदद। 11 कदम चलकर हर कदम पर पढ़े, या गौस अल मदद। खुदा की कसम, रब मदद करेगा, लेकिन करवाएगा अपने बंदे अब्दुल कादिर जिलानी के जरिए से। अल्लाह अकबर। रब ऐसा एहतमाम फरमाएगा, रब ऐसा इंतजाम फरमाएगा। तो इस वजीफे को याद रखिए। और दूसरा वजीफा है खत्म कादरिया। खत्म कादरिया शरीफ ये क्या है? आज मगरिब से इशा भी पढ़ा गया और हर इतवार को जोहर के बाद यहाँ इस मस्जिद शरीफ में भी पढ़ा जाता है, बस में हुजूरी महफिल में। मेरे हजरत भी आते हैं, आपके सारे बच्चे भी आते हैं, सब आते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मोहब्बतों के दिए इसी तरह एक के बाद एक के सीने में जलते रहें। इसकी दावत को आम भी कीजिए। ये मेरा दोस्त भी आता है, ये बड़ी बड़ी जुल्फों वाला, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और बड़ी अकीदत से ये गौस पाक के जिक्र को सुनता है, बड़ी अकीदत माशाअल्लाह इसके दिल में है गौस आजम की। और मैं समझता हूँ कि ये अनटोल्ड कोई स्टोरी होगी इनके दिल में, जो गौस पाक से और अल्लाह के वलियों से ये प्यार करते हैं। आप मोहब्बत लगा के तो देखें उनसे। वो मुसलमान तो मुसलमान, वो हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते। हाँ, वो पिंडी के अंदर खतीब साहब जब बयान करते थे ना, गौस पाक की शान बयान करते, एक बंदा खड़ा हो जाता, वो खड़े होके ऐसे दोनों हाथ करके कहता, आप जो कह रहे हैं हक है। वो देख नाथखा जैसे नारे लगाते हैं, हक हक। वो गौस पाक की शान बयान करें, वो बंदा खड़ा हो जाए, वो खड़े होकर बोले हक है, हक है, हक। आपने उसको एक दिन बुला लिया अपने हुजरे में, कहा मसला क्या है भाई, वो बात क्या है? और तू ऐसे ऐसे हाथ उठा के कहता है हक है, हक है, वो मसला क्या है? वो कहने लगा, भाई मसला कोई नहीं, मैं तो गौस पाक से प्यार करता हूं। कहा भाई अपना नाम बताओ। नाम क्या है? कहने लगा, नया बताऊं पुराना बताऊं? अब खतीब साहब नया पुराना? कहने लगे, हाँ नया नाम तो मेरा है गुलाम रसूल, और पुराना नाम कौन सा है? उसने कोई हिंदू वाला नाम बताया। ओ भाई तू हिंदू था? कहने लगा, हाँ इसलिए तो मैं गौस पाक के नारे लगाता हूं कि गौस पाक को गुजरे तो 1000 साल हो गए, लेकिन आज हमारे सीने में अगर मुस्तफा का कलमा चमक रहा है तो गौस आजम की वजह से चमक रहा है। कहने लगे, वो कैसे, ये कैसे? बताने लगे, हुजूर हम पिंडी के मज़ाफात में रहते हैं, तो हमारी बस्ती के अंदर अक्सर घर हिंदुओं के, लेकिन वहां एक मुसलमान बाजी भी रहती। तो हमने और हमारे बच्चों ने देखा कि वो मुसलमान बाजी हर 11वीं शरीफ को किसी गौस की नियाज करती है। तवज्जो है, किसी गौस की नियाज करती है, वो खत्म कादरिया पढ़ती है, वो या गौस अल मदद ऐसे मोहब्बत से पुकारती है। तो कहने लगे, अच्छा फिर क्या बात है? कहा, एक दिन ऐसा हुआ कि हमें अपनी बस्ती वालों को दूसरी बस्ती के अंदर शादी में जाना पड़ा। तो हम शादी में जाने के लिए तैयार हुए, तो मेरे घर की जो बेटी थी उसने कहा कि अब्बा जान आप सब जाइए, मैं सरे शाम रात होने से पहले शादी वाले घर पहुंच जाऊंगी, आप बेफिक्र रहे, मैं आ जाऊंगी, क्योंकि सारे लोग अपने हैं, दूसरी बस्ती में जहां जाना है वहां भी सब लोग अपने हैं। लेकिन बच्ची जब शाम को निकली तो उसने जेवर भी पहना, अपने आप को उसने जेब और जीनत भी उसने इख्तियार की, खूब तैयार होकर शादी में जा रही है। तो वो बताते हैं कि दूसरी बस्ती का जो रास्ता था वो जंगल से होके गुजरता था, जंगल से। अब हमारी बेटी शाम का वक्त है, अंधेरा होने वाला है, जंगल से गुजर के जाने लगी, तो उसने दरमियान में देखा कि चंद ओबाश लड़के सामने से आ रहे हैं, शराब की बोतलें उनके हाथ में हैं। उसने फौरन अपने कदमों को वापसी की तरफ किया और अपने घर की तरफ चलने लगी। तो वो नौजवान समझ गए कि हमें देखकर भाग रही है, भागते हुए आए, उस कुमारी का रास्ता रोका और कहा कि हमें देखकर जा रही हो? शरीफ जादी थी। कहने लगे, नहीं नहीं अब तो बस अपने घर जा रहे हैं। नहीं, कहां जा रहे हो बताओ? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं बस मैं ऐसे ही देखने आई थी, वापस अब घर जा रही हूं। कहने लगे, नहीं नहीं तुम्हारा रास्ता तो कहीं और का था, मंजिल कहीं और की थी, हमें देखकर रास्ता बदल लिया।
आप घबराओ नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जहां जा रहे हो हम छोड़कर आएंगे, हम छोड़कर आएंगे। वो उसको लुभाने लगे, वो उसको फिसलाने लगे, किसी तरीके से ये जंगल के दरमियान में जाए तो इसका जेवर भी नोचें, इसकी इज्जत को भी तार तार कर दें। वो उसको लुभाने लगे, लेकिन लड़की ना मानी। लड़की ने कहा नहीं, मैं आप 4 अनजान लड़कों के साथ जंगल में नहीं जा सकती, मैं अपनी मंजिल में नहीं जा सकती। तो कहा फिर ऐसा करते हैं कि किसी की जमानत पे चल, कोई जमानत है, किसी को जमानती बना लो, अगर हमने कुछ किया तो फिर वो देख लेगा। समझ आ रही? किसी को जमानती बना लो, अगर हम में से किसी ने कुछ किया तो फिर वो देख रहा है, वो पकड़ लेगा। एक आगे बढ़ा, उसने कहा वो जो फुला बस्ती के कोने में जो मंदिर है ना, उसमें जो रखी हुई देवी है उसकी जमानत पर चलो, आओ। अगर हमने कुछ किया तो वो देवी तुम्हारा हश्र नशर, हमारा हश्र नशर बिगाड़ दे। तो वो कहने लगी नहीं, उसकी जमानत पर नहीं जाना। एक दूसरा आगे बढ़ा, कहा कि अच्छा फिर ऐसा है ना, वो शहर के अंदर नहीं बड़ा बुत, वो जो पहाड़ के ऊपर मंदिर है उसमें जो बहुत बड़ा बुत है उसकी जमानत पर चलो। तो उस लड़की ने फिर इनकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं, हम किसी की जमानत पर नहीं जाएंगे, हमने बस घर जाना है। तो तीसरा चौथा आगे बढ़कर कहने लगे अच्छा फिर ऐसा करते हैं तो आप ही बताओ ना कि फिर किसकी जमानत पर चलें। तो लड़की ने कहा कि यार ये क्या मेरा रास्ता रोककर खड़े हैं। उस लड़की ने कहा कि मुझे बुतों पर तो एतमाद नहीं है, लेकिन हाँ ये कोई मुसलमानों का गौसे आजम है। अबे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगी मुसलमानों का कोई गौसे आजम है, और भाई अगर उसकी जमानत पर चलना है तो फिर मैं तैयार। आओ। वो आपस में हंसने लगे और कहने लगे ओ भाई हमने तो राम कृष्ण वर्षन के नाम सुने थे, ये कौन है गौसे आजम है, ये कोई नवा है। वो आपस में हंसी उड़ाने लगे ओ भाई ये कौन है। वो कहने लगे आओ आओ सही है, गौसे आजम की जमानत पर चलो। अब वो लड़की आए हाय हाय बड़े एहतमाम के साथ, जैसे बड़ा एतमाद हो उसे बड़ा यकीन हो, वो चलने लगी रास्ते में। जब दरमियाना जंगल आया ना तो उनकी नीयत फिसल गई। एक लड़की के आगे आया, एक दाएं एक बाएं एक पीछे, और लड़की पर हमला कर दिया। सबसे पहले कान से बालियां निकाली, नाक से जेवर निकाला, हाथ के जेवर निकाले, गिरबान का जेवर निकाला, और जब बदबख्त ने वो पोटली बना ली, लड़की ने सोचा कि शायद जेवर देकर जान छुट जाए, लेकिन 4 कमीने आगे बढ़े और वो उस लड़की की इज्जत को तार तार करने के लिए आगे बढ़ लगे हैं, और गौस पाक की मानने वाली पीछे पीछे जा रही है। यहां तक कि दरख्त से उसकी कमर लग गई, और ये इधर और कभी उधर देख रही है कि 4 दुश्मन तो हैं, बचाने वाला कहां है। इतने में एक बदबख्त ने उस लड़की के गिरबान पर जैसे ही हाथ डाला तो उसकी आंख निकल गई। उसने चिल्लाकर फजा में जोर से कहा और मुसलमानों के गौस, और कब आओगे जब मैं लुट जाऊंगी। हाय 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 हाय, अभी इस तरह से पुकारना था कि फजा में तब्दीली आई, हवाएं शाएं शाएं चलने लगी, दरख्त के पत्ते हिलने लगे। एकदम दाखिली रास्ते से देखा कि कोई घुड़सवार दौड़ता हुआ रहा है। वो शख्सियत करीब आई, तलवार मयान से बाहर निकाली, चारों बदबख्तों के सर उतार के जमीन पर फेंक दिए, और एक तरफ होकर खड़े हो गए, और बेटी को कहा चल बेटी अब इस घोड़े पर सवार हो जा, मैं तेरी मंजिल पे तुझे छोड़ के आता हूं। अब वो बेटी रुक गई। उसने कहा कि आप कौन है, मैं तो इनके साथ नहीं गई, आपके साथ कैसे जाऊं, आप कौन है, वो कहीं फंस ना जाऊं। तो कहने लगे बेटा तूने जिसको मुश्किल में पुकारा है, मैं वही मुसलमानों का गौसे आज़म हूं। बेटा हम मोहब्बतों वालों से निभाते हैं, कोई मुरीदी इरादत के अंदर अगर खोट ना रखे और दिल से हमारा हो जाए तो हमारी मदद का घोड़ा फिर ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है या हिंदू
जंगजू है उसकी मदद के लिए बगदाद से भी पिंडी दौड़ा हुआ आता है। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय, आंखें खुल गईं। कहा हुजूर आप इतना लजा क्यों रहे हैं? कहा नहीं, हमारे मजहब और धर्म के अंदर मर्द को हुक्म है कि आंख को झुका के रखे। आप बेटा इस घोड़े पर सवार हो जाएं, तुम्हें मंजिल पर छोड़कर आता हूं। तो कहा कि यार किस मंजिल की बात करते हो, कहां छोड़कर आते हो? पहले तो मुझे उस मंजिल पर पहुंचाओ। कहा किस मंजिल पर पहुंचाऊं? कहा पहले तो मुझे उस मदीने वाले का कलमा पढ़ाओ कि जिसने तुम्हें अपना बना के गरीबों का हमदर्द बनाया है, जिसने तुम्हारे दिल में गरीबों की हमदर्दियां डाली हैं, पहले उसका कलमा पढ़ाओ, फिर मैं अपने घर पे जाऊंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गौसे आजम का घोड़ा उसको छोड़ करके आया। मंजिल पर पहुंचे, पीछे मुड़कर देखा ना सवारी है ना सवार है। अपने बाप को रो रो कर बताने लगी, अब्बा क्या बताऊं, मैं आज तुम्हें सच सच बताऊं, बुत नहीं आते मुसलमानों का गौस आता है। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद यही बता रहे हैं कि सरकार फरमाते हैं ये दुआ कर दे अल्लाह दुआ को पूरा कर देता है। अल्लाह इनकी दुआओं की बरकत से बारिशें नाजिल करता है, सब्जा उगाता है और इनकी दुआओं की बरकत से जिंदगियां देता है और मौत देता है। बुतों को कुछ नहीं दिया लेकिन वक्त के वलियों को बहुत कुछ अता फरमाया। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। कहने लगे मुसलमानों के गौस आए थे मदद के लिए। सारे मोहल्ले के अंदर बात फैल गई और सब आए मुसलमानों के उस घराने में जहां गौस पाक की एक मुरीदनी रहती थी, जो हर महीने खत्म पढ़ती, खत्म कादरिया नजराने भेजती। उसके घर पर आए और कहा कि ये हमारी बेटी को तो गौसे आजम ने मुसलमान किया है, बेटा हमारे ये सारे कबीले को आपके अगर शौहर घर पर है तो हम सबको मुसलमान कर दीजिए। अल्लाह अकबर। तो वो गुलाम रसूल कहने लगे खतीब साहब पुराना नाम बताऊं या नया नाम बताऊं? आप जब गौस पाक की शान बयान करते हैं तो मैं खड़े होकर इसलिए कहता हूं हक 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 हक, इसलिए कि औरों ने तो सिर्फ सुनी है, मैंने तो गौस पाक की करामत देखी है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम से जुड़ जाएं, ये अल्लाह का निजाम कायम किए हुए हैं इस जमीन पर, और छोड़े शिरक और बिदअत वालों को। इन्होंने अभी देखा कुछ नहीं, जब ये देख लेंगे तो फिर ये भी कहेंगे या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। अल्लाह आपको सलामत रखे। गौस पाक से मोहब्बत रखेंगे हमेशा। कैसी मुश्किल दरपेश हो, 2 रकात नमाज पढ़े, सलाम फेरने के बाद हुजूर पर दुरूद सलाम पढ़ें, बगदाद की तरफ 11 कदम चलें, गौस पाक को हर कदम पर पुकारें और कहें कि अल्लाह ने आपको अल्लाह ने आपको इजाजतें दी हैं। लयरज़ुक़न्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसन। तो हज़रत फरमा कर गए कि रिज़्क़ हसन अल्लाह ने आपको दिया है, बुतों को तो कुछ नहीं दिया, आपको रिज़्क़ हसन दिया है। तो लिहाजा जब दिया है तो आपने गोदाम पे ताले तो नहीं लगाए ना, मैं मांगने के लिए आया हूँ आपसे। अल्लाह वालों की एक सिफत ये भी होती है कि खजानों पे ताला नहीं लगाते, और भाई रात को भी दरवाजा खुला हुआ होता है। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अपनी अकीदतों में आप अपनी मोहब्बतों में खुलूस लेकर के आए, तड़प लेकर के आए, इल्तिजाओं में शौक लेकर के आए। खुदा की कसम फिर देखिए गौस पाक का नजारा आप कैसा देखेंगे। जैसे बज़्म हुजूरी में शरीक होने वाली बफरजोन की हमारी उस बापर्दा बहन ने नजारा देखा, और आज वो बच्चे को मेरे ख्याल यहाँ भी लाई होंगी। अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि ये गौसे आजम की जो खास तवज्जो बज़्म हुजूरी पर है, अल्लाह गौसे आजम की तवज्जो में हमें हमेशा रखे, उनके निगाहे करम में हमेशा हमें रखे। तो मैं फिर कहूँगा आपकी मुश्किल छोटी है, आपकी मुश्किल छोटी है, आपका टोकरा भी छोटा है, आप मुरादे लाए हैं, इल्तिजाए लाए हैं, वो जिसमें भी लेकर आए हैं वो बहुत छोटा है। गौस पाक की अता खुदा की कसम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो आइए अपनी आंख को बंद करें और जनाबे शहंशाह औलिया
कुतुबुल अक़ताब, सय्यिदुस सादात, वारिस किताबुल्लाह, नाइब रसूलुल्लाह, मीरे मीरा पीरे पीरा को पुकारें। सब आंख बंद करें। इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म, इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया। कहा हमने जिस वक्त या गौसे आज़म, इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन, इमदाद कुन। कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किसे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म, इमदाद कुन, इमदाद कुन अज़ बंदे गम, आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन, दर्दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर इमदाद कुन। मोहताज तो हाजत रवा, अलमदद या गौसे आज़म सय्यदा, मुश्किलात बेअदद